Hello children, welcome to my YouTube channel. This is in continuation with the practical file of class 12th IP. It is program number 13 related to Python Pandas series. Let us understand the problem. So problem is three series objects store the marks of 10 students in three terms. Roll number of the students form the index of these series objects. The three series objects have the same indices, that is roll number. Calculate the total weightage marks obtained by students as per the following formula. Final marks will be calculated as 25% of terminal 1 plus 25% of terminal 2 plus 50% of terminal 3. Store the final marks of students in another series and then print the result. So, without any delay, let us go to the program. यहाँ पर आपको 10 स्टूडेंट के 3 टर्म्स के मार्क्स स्टोर करने हैं, जिसमें रोल नंबर को हमें इंडेक्स मानना है तीनों सीरीज के लिए, टर्मिनल 1, टर्मिनल 2, टर्मिनल 3। तीनों सीरीज की वैल्यूज का इस्तेमाल करके हमें इस फॉर्मूला से फाइनल मार्क्स के लिए एक सीरीज और क्रिएट करनी है विद द सेम इंडिसेस, दैट इज रोल नंबर। और फिर उसके बाद आपको रिजल्ट प्रिंट कर देना है। तो मैंने यहाँ पर रिजल्ट आपका टेबुलर फॉर्म में प्रिंट किया है, आप जैसा चाहें वैसे प्रिंट कर सकते हैं। इट इज नॉट हार्ड एंड फास्ट की टेबुलर फॉर्म में प्रिंट करें, चॉइस इज योर्स। यहाँ पर मैं एफ लिटरल स्ट्रिंग का इस्तेमाल करता हूँ, एफ स्ट्रिंग लिटरल का, जिसके थ्रू मैं कॉलमनार प्रिंटिंग करता हूँ, कॉलम वाइज प्रिंट करता हूँ। टेबुलर फॉर्म में आपकी रिजल्ट शीट सामने दिखेगी। नाउ लेट अस स्टार्ट द प्रोग्राम। Here I have taken 4 lists, that is for roll number, terminal 1, terminal 2, terminal 3. तो ये चार लिस्ट ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं और सिंस आई हैव टू टेक the marks of 10 students, that is why here I am specifying a loop for 10 times, but loop is starting its value from 1 to 10, representing the roll number of the students. इस लूप का जो आई है इसमें 1 2 3 4 5 10 तक फेच होगा, तो उसको हम लोग रोल नंबर कंसीडर कर लेंगे। Now here is a marks one variable where we are entering the marks of terminal 1 for a student, then marks of terminal 2 for that student, marks of terminal 3 for the same student, then roll number में आपने अपेंड कर दिया I, that will be appended 1 2 3 4 5, roll number एक लिस्ट है यहाँ पर। then T1 is a list object where you are appending the marks 1 and that is the marks of terminal 1. T2 is another list having appended with marks 2, that is the marks of terminal 2. Similarly for marks of terminal 3 have been appended to the list T3. तो इस तरह से जब ये 10 टाइम्स आपका लूप चलेगा उस समय तक आपका रोल नंबर लिस्ट T1, T2 और T3 ये चार लिस्ट आपकी अपेंड होकर के रेडी हो जाएंगी। किसके लिए? सीरीज बनाने के लिए। अब मैं यहाँ पर एस टर्म 1 सीरीज ले रहा हूँ, pd डॉट सीरीज, उसमें T1 पास कर दिया, टर्मिनल 1 की लिस्ट, और इंडेक्स को रोल वाली लिस्ट पास कर दिया, रोल नंबर वाली लिस्ट। सो रोल नंबर विल बिकम 1 2 3 4 5 अप टू 10, वो इंडेक्स बन जाएगा और टर्मिनल 1 के मार्क्स से एक सीरीज तैयार हो जाएगी एस टर्म 1। Similarly, we will create another series S term 2 and S term 3. After that, S final, another series is being created with the values 0.25 of first terminal plus 0.25 of second terminal plus 0.50 of third terminal. This series will be created with the same indices, that is 1 to 10 as roll number, S final जो आपकी बनेगी। इसके बाद मैंने क्या किया, साइज ले लिया लेन ऑफ एस टर्म 1, इसकी लेंथ निकाल ली, 10 आ जाएगी लेंथ। फिर ये गैप डिफाइन किया गया है फॉर्मेटेड प्रिंट करने के लिए, 4 गैप दिया जा रहा है यहाँ पर, स्पेस मल्टीप्लाइड बाय 4, सो 4 टाइम्स स्पेस विल बी रिपीटेड, वो एक वेरिएबल गैप में स्टोर हो जाएगा। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अब प्रिंट एक ब्लैंक लाइन, उसके बाद एबीसी स्कूल प्रिंट कर दिया, स्कूल का नाम, उसके बाद रिजल्ट शीट प्रिंट कर दिया, डैश से 55 टाइम्स रिपीट करके, देन वी हैव प्रिंटेड अ बिग लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन यूजिंग डैश कैरेक्टर।
अब हेडिंग के लिए हम लोग प्रिंट कर रहे हैं एफ लिटरल, एफ स्ट्रिंग लिटरल ले रहा हूँ, एफ इन्वर्टेड कॉमा में ये स्ट्रिंग पूरी डिफाइन की गई है। आपको पिछले प्रैक्टिकल्स में भी ये मैंने एक्सप्लेन किया था किस तरह से आप ये हेडिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, किस तरह से वैल्यूज के लिए। सो रोल नंबर एक हेडिंग रोल नंबर, उसके लिए 7 स्पेस ऑक्यूपाइड किया गया, उसके बाद 4 स्पेस का गैप, टर्म 1 उसके लिए 5 स्पेस, स्ट्रिंग के लिए एस, उसके बाद गैप 4 स्पेस, सिमिलरली टर्म 2 के लिए, टर्म 3 के लिए और फाइनल के लिए। ये हेडिंग हो गई। उसके नेक्स्ट लाइन में यहाँ पर रोल नंबर के नीचे स्पेस डिफाइन कर दिया, देन सेम गैप एंड देन टर्म 1 500 का है, उसको 500 नीचे, नेक्स्ट लाइन में हेडिंग आ जाएगी सिमिलरली टर्म 2 500, टर्म 3 500 एंड फाइनल इज 500। टर्म 1 टर्म 2 और टर्म 3 के बेसिस पर आपका फाइनल कैलकुलेट किया जाएगा आउट ऑफ 500। नाउ वन मोर लाइन हैज बीन ड्रॉन using dash repeated 55 times. Then here you can see for I in range 1 comma size plus 1, साइज सपोज 10 आया है, सो 10 प्लस 1, 1 से लेकर के 11 के लिए लूप लग गया, दैट मींस 1 2 3 4 अप टू 10 इट विल बी क्रिएटेड एंड फेस्ड इनटू द वेरिएबल आई फॉर रिपीटिशन। अब ये 10 स्टूडेंट का डाटा रिपीट करने के लिए सीरीज में से ये लूप लगा दिया है। नाउ एफ लिटरल स्ट्रिंग का यूज करके एस फाइनल डॉट इंडेक्स आई माइनस 1, अगर आई की वैल्यू 0 है, आई की वैल्यू 1 है पहले, तो इंडेक्स उसका प्रिंट होगा 1 माइनस 1 0, यानी कि जो पहला डाटा है फर्स्ट रो का उसका इंडेक्स नंबर 0 है, उसको मैं एक्सेस कर रहा हूं, तो ये एस फाइनल डॉट इंडेक्स ऑफ 0 विल रिटर्न 1, दैट इज द इंडेक्स नंबर ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। ये इंडेक्स रिटर्न करेगा, हर रो का इंडेक्स रिटर्न करेगा। पहली रो का इंडेक्स 1 है, तो इंडेक्स ऑफ 0 1 देगा, इंडेक्स ऑफ 1 2 देगा एंड सो ऑन, इंडेक्स ऑफ 9 रिटर्न करेगा 10 रोल नंबर। तो ये रोल नंबर के लिए यूज किया जा रहा है ये डाटा। उसके बाद इसी तरह से गैप दे दिया गया 4 स्पेस का, एस टर्म ऑफ आई, आई में आपका 1 है, तो ये रोल नंबर 1 के लिए इंडेक्स जो है रोल नंबर के फॉर्म में है 1 2 3 4, तो ये पहली रो का डाटा फर्स्ट टर्मिनल का देगा, ये दूसरी पहली रो का डाटा सेकेंड टर्मिनल का, फर्स्ट रो का डाटा थर्ड टर्मिनल का, और फर्स्ट रो का डाटा फाइनल का। यहाँ पर 0.1 एफ का मतलब है डेसिमल के बाद 1 प्लेस, यानी आफ्टर डेसिमल प्लेस इन द राइट हैंड साइड ऑफ द डेसिमल देयर विल बी 1 प्लेस एंड दिस इज फ्लोट वैल्यू। जहां पर आपकी इंटीजर वैल्यूज है वहां पर फॉर्मेटिंग डी दी गई है, आप देख सकते हैं यहाँ डी है, यहाँ पर डी है, और जहां स्ट्रिंग के फॉर्म में है, जैसे रोल नंबर हेडिंग है स्ट्रिंग के फॉर्म में, वहां एस दिया गया, एस फॉर स्ट्रिंग, डी फॉर इंटीजर एंड एफ फॉर फ्लोट। तो इस तरह से आपका एक रो डिस्प्ले हो जाएगा। सिमिलरली ये लूप मूव करेगा सेकंड रोल नंबर के लिए, आई की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो ये एस टर्म ऑफ 2 एक्सेस करेगा, तो दूसरे इंडेक्स नंबर का डेटा एक्सेस हो जाएगा, यहाँ पर आपका दूसरा इंडेक्स नंबर दैट मींस रोल नंबर 2 देगा, ये रिटर्न करेगा। ये आप इंडेक्स को इंडिविजुअल इंडेक्स एक्सेस कर रहे हैं इसके थ्रू, एस फाइनल डॉट इंडेक्स ऑफ 0 दैट मींस इंडेक्स नंबर 1, index of 1 that means index number 2 and so on. So after printing the all the lines 10 lines of for 10 students, print dash multiplied by 55 will repeat a line using dash 55 times। एक लाइन ड्रॉ हो जाएगी, आपका रिजल्ट शीट सामने दिखाई पड़ेगा बिल्कुल फॉर्मेटेड वे में। इस तरह से हमने ये प्रोग्राम कंप्लीट किया सीरीज का। अब आप अगर इसका ओरिजिनल व्यू देखना चाहते हैं पाइथन आईडीएलई में, तो ये आपका प्रोग्राम टाइप किया हो, इसको अगर हम रन कराते हैं तो हमें 10 सेट ऑफ डेटा देना पड़ेगा, 10 3 जा 30 वैल्यूज। तो मैं ऐसे ही यहाँ पर फेक वैल्यूज डाल देता हूँ, मान लीजिए जस्ट टू शो यू द आउटपुट, हाउ आउटपुट अपीयर्स। इस तरह से आई एम नॉट पुटिंग द ओरिजिनल वैल्यूज आउट ऑफ 500, so you can see it will ask 30 values because 10 students 3 terminals। so इसे हम ऐसे ही कोई भी वैल्यू डाल दो, हम बात डाल रहे हैं, ऑल्दो इन द ओरिजिनल आउटपुट आई हैव एंटर्ड ऑल वैल्यूज ओरिजिनल। ओके, यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये रोल नंबर 8 का फर्स्ट टर्मिनल, सेकेंड टर्मिनल, थर्ड टर्मिनल। Now roll number 9 started,
first terminal, second terminal, third terminal. Now last students data I am putting in. इस तरह से करने के बाद आप देखें इस तरह से आपका आउटपुट मिल जाएगा. रिजल्ट शीट इज क्रिएटेड. रोल नंबर दिस, टर्मिनल 1 के मार्क्स, टर्मिनल 2 के मार्क्स आउट ऑफ 500, टर्मिनल 3 के मार्क्स आउट ऑफ 500. Using the same formula, that is 25% of term 1 plus 25% of term 2 plus 50% of term 3, आपके फाइनल मार्क्स यहाँ कैलकुलेट होकर के आ जाएंगे. So this is the original view from the Python ideally, the program which I have made. Now इसका हम लोग आउटपुट देखें तो पहले आपको मैं इनपुट दिखा देता हूँ. इस तरह से हमने सारा इनपुट डाला है. यहाँ पर जो मार्क्स डाले गए हैं आउट ऑफ 500 डाले गए हैं और हर रोल नंबर के लिए ये 3 सेट ऑफ मार्क्स एंटर करना है. दैट मीन्स टर्मिनल 1, टर्मिनल 2 एंड टर्मिनल 3. टर्मिनल 1, 2 एंड 3. सिमिलरली यहाँ पर आपका रोल नंबर 10 का कंप्लीट हुआ एंड देयर आफ्टर यू कैन व्यू द आउटपुट. दिस इज द आउटपुट. रोल नंबर 1 to 10 and these are the marks term wise and this is the final marks calculated. ये सभी सीरीज के फॉर्म में with the common index number, that is roll number 1 to 10. So that's all about this video. If you have liked this video and understood it well, please subscribe the channel if not subscribed yet, and share the videos with your friends. Thank you for watching. Thank you.